गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहे हैं आपके दिन, सब दिन। आज संडे हो चुका है, रविवार हो चुका है। आज मैं बना रही हूँ विदुस किचन में स्पेशल लंच। जो लंच का मेन्यू आज रखा गया है, मैंने मिष्ठान बना रही हूँ, मीठे जवे बना रही हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे मैंने लगभग उसकी हाफ तैयारी कर चुकी हूँ। उसको अभी चीनी वगैरह नहीं डाली है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मिलाऊंगी। और एक तरफ मैं बनाऊंगी चटपटे मसालेदार आलू और मटर पनीर, बूंदी का रायता और पूरी आज। और सलाद सलाद में दूंगी मैं खीरा और गाजर, जो इस सीज़न में चल रही है, ऑरेंज वाली गाजर वही मिलेगी। सर्दियों में शुरू हो जाएगी रेड गाजर, तो फिर वो शुरू स्टार्ट कर देंगे। तो आज का मेन्यू है ये लंच का। डिनर का भी मैंने कोई सोचा नहीं है। डिनर का क्या मेन्यू बनाऊं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने। एक्चुअली पूरे वीक काम करने से ना टायर्ड भी हो जाते हैं। तो संडे को जैसे अभी मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा वर्क वाला काम है, हैवी काम है इस समय। तो करते करते टाइम लग जाता है। और अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैं सुबह उठ करके पूरा अच्छे से काम शुरू करती हूँ कि मेरा इस टाइम पे ये हो जाएगा, इस टाइम पे हो जाएगा, और करते करते भी ना मुझको अच्छा खासा लेट हो जाता है। 10:30 हो चुके हैं। समझ में नहीं आता ये वक्त इतनी जल्दी क्यों भागता है। मुझे लगता है मैं आज इतना आराम से बैठ करके ये चीज कर लूंगी, आज ये कर लूंगी, और वो हो नहीं पाती है। अभी भी बस इसका भी रह रहा है। अभी एक तरफ आप देखो, हाँ मैं दिखाऊं, अभी मैंने ना पूरी प्रिपरेशन मेरी अभी अधूरी अधूरी है। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। बहुत बहुत आराम में आ जाती हूँ। ये आलू पूरे रखे हुए हैं, इसका भी मुझे छीलना है, फिर इनको छौंकना है। और सैलेड मैंने रेडी कर लिया था मॉर्निंग में। जैसे मैं ऐसा करती हूँ ना, सैलेड का सैलेड में ऐसे करती हूँ, जैसे सुबह उठती हूँ ना, ब्रश वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं एक बार किचन में अपने लिए टी बनाने के लिए आती हूँ, तब मैं सैलेड कट करके रख देती हूँ। और मेरा उसको रखने का तरीका मैं ये है, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने ये बॉक्स बना रखे हैं 2-4 अपने ना मॉर्निंग में। एक में मेरी ग्रीन चिली रख देती हूँ, और इस तरह से मैं ये जो आज मेरा दिन तक में लग जाएगा, इस तरह से कट करके रख देती हूँ। अनियन कट नहीं किया है क्योंकि अनियन यूज नहीं होगा आज। नहीं तो अनियन भी सुबह उठ करके छील करके उसको कट करके वॉश करके रख देते हैं। आज पूरी के साथ में अनियन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अनियन रखा नहीं है। हाँ, तो हर वक्त मुझे इतनी जल्दी रहती है, सारा कुछ टाइम टेबल के हिसाब से करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, सॉरी, घड़ी की सुई पता नहीं कहाँ भाग रही होती है, कुछ नहीं पता होता है। आज मेरे को आज है 27 अगस्त, तो मेरी मम्मी का पुण्यतिथि भी है। उनको 3 साल हो चुके हैं गुजरे हुए। आज के ही दिन वो छोड़ के चली गई। और कोई नहीं, सब चीज चलती रहती। तो अब मैं तैयारी करूंगी लंच की। उसके बाद में बेटे को जाना है मुंबई, तो उसकी भी तैयारी करनी है। उसका बैग वैग हाफ रेडी हो चुका है। दरअसल वो जॉब इंटरव्यू में लगा हुआ है इन दिनों अपना,
तो मुंबई जाएगा। अभी उसकी ट्रेन है शाम के 5 बजे से, तो उसका आधा लगेज लगा दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक लेडीज़ के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सब कुछ उसको सब कुछ हैंडल करती है, और हर चीज़ में। लेकिन आप ये देखो, सब कुछ हैंडल करते हुए भी वो सब अ, खुद का भी ध्यान रखती हैं, घर का भी ध्यान रखती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं, अपने काम का भी ध्यान रखती हैं। जो जिस फील्ड में है, अपना काम भी वो उस लगन से उससे करती रहती हैं, और कभी किसी को जताती नहीं, कभी किसी को बोलती नहीं है, अपना लगी रहती हैं वो अपने कामों में। और हमारे 10 हाथ होते हैं, सब कुछ कर लेते हैं हम लोग। तो अब वो थोड़ा सा लेट सोया था क्योंकि उसका इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं, वो अपना उसमें देखता रहता है सारा, लैपटॉप देख करके। आई थिंक शायद उठ चुका है, मुझे आवाज़ तो आ रही थी अभी उसके बोलने की, कि फ़ोन पर कॉल्स आनी शुरू हो जाती है ना उसकी। अब उस उठेगा, उसको देखूंगी, अब एक तरफ अपना ये काम करूंगी, फिर वो चला जाएगा। देखो क्या होता है। बाकी वो अभी तो जा रहा है 3-4 दिन के लिए। उसको कह रहा था, मम्मा मैं बस अभी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद वो आएगा। पहले ये था कि वहीं रह करके वो इंटरव्यूज़ देता रहेगा जहाँ पे भी उसको अप्लाई करना है। जिस कॉलेज से उसने अपना एमबीए किया है, वो भी सितंबर लास्ट तक वो भी देखेंगे। वहाँ पे भी वो लोग प्लेसमेंट करवाएंगे, जहाँ पे भी उनको भेजना है, इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये 2-3 महीने तो उसका काफ़ी स्ट्रगल उसमें निकलेगा। कभी कभी बच्चे उसमें चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है उनको। तो उनको देख करके मुझको भी हो जाता है कि भाई, पर हर चीज़ का एक समय है, वक्त है, वो वक्त पे ही होता है। और मेरा मानना है कि हम बैठे नहीं हैं, हम काम कर रहे हैं। अगर जो बैठ जाएगा, जैसे कि हम बैठ जाएंगे, तब तो हमें होना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और तब हमें स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब तरफ हाथ पैर मार रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उसका रिजल्ट निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ऊपर वाला देखता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप लगे हुए हो, हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं हो, तो उसका रिजल्ट देर में निकलेगा, कभी निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर, इतना मुझे भरोसा है। और अपने आप पे भी भरोसे रखने चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि हर चीज़ बहुत जल्दी और एकदम से हासिल नहीं होती, हर चीज़ में एक वक्त जाता है, एक समय होता है उसका। हम सोचें कि आज, जैसे मैं अपने काम को ही देख लूँ, कि मैं सोचूं कि मैंने तो अभी ये 12 जुलाई से स्टार्ट किया है और मुझ पे इतने सारे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं कभी डिसअपॉइंट कभी कभी हो जाती हूँ, जब बिल्कुल ही कभी कभी पता है क्या होता है कि मैंने बनाया खाना इतने सारे लोगों का, और ऑर्डर आए सिर्फ 2 या 3, ऐसा भी होता है दिन ना, ऐसा भी दिन गुजरता है। अ, वैसे जब से मैंने स्टार्टिंग करी अपने काम की, तब से बाहर ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, रोड़ी वगैरह निकलती रहती, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो वो शोर आता रहता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने 12 जुलाई से अपना काम स्टार्ट किया है, विदुष किचन का, अपनी टिफ़िन सर्विसेज देने का बुलंदशहर में, तो तब से मुझे ये तो नहीं हुआ कि मैं खाली बैठ पाई हूँ। मुझे हर वक्त ऑर्डर आते रहे हैं। लंच मैंने पहले सोचा था कि मैं लंच ही दूंगी, लेकिन उसके बाद डिनर के भी आने लगे कि मैम प्लीज़। कुछ कुछ लोग के साथ में वाकई में मैं ये पाती हूँ, मैं हर चीज़ पैसा ही नहीं होता। मैं कर रही हूँ, पैसा भी आता है इससे, मेहनत भी होती है और आप बिज़ी भी होती हो। लेकिन मैं देखती हूँ कि किसी के फादर को ज़रूरत है इस तरह के खाने की, या कोई घर से दूर है, या
पहले मेरे एक बैंक में जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक थे टिफिन मेरे कस्टमर, वो अब उनका कहीं पे वो उसके लिए चले गए ट्रेनिंग के लिए। तो उनसे मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा मतलब मेरे बेटे जैसी उम्र के ही थे, मेरे बेटे की उम्र के, कि आज आपका इवनिंग में डिनर क्या बनाऊं। तो मैंने उनकी पसंद का बना दिया। जब मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे मेरा जो डिलीवरी बॉय है वो आकर के बताता है कि उसकी तबीयत ख़राब थी, मैंने देखा तो वो ऐसे चल के आ रहा था, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए फिर हल्का सा खाना बना करके और भेज देती हूँ। हालांकि सामने वाले को ये एहसास नहीं होता कि किसी ने ये ऐसा क्यों बनाया होगा या ये कर दिया। मैं किसी को जताती नहीं हूँ, किसी को बोलती नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, किसी की ये कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वो काम करती हूँ उसके लिए। और तो वो जैसे वो लड़का था, उसने कहा कि मैम मेरे को उसने मुझे बोला प्याज वाली भिंडी और पराठे। तो मैंने, गर्मी लग रही है मुझको, मैंने पंखा नहीं चलाया तो मैंने उसके लिए फिर उस दिन स्पेशली मैंने इवनिंग में उस दिन मेन्यू डिसाइड किया कि मैं क्या बनाऊंगी। तो उसमें मैंने ऐड ऑन किया था प्याज वाली भिंडी और पराठा, और अपनी तरफ से जो मैं बना रही थी उसको ऐड कर दिया था मैंने। वो खुश हो गया, क्योंकि बच्चे, हमारे बच्चे भी, हम सबके बच्चे बाहर जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे रहते हैं, उनका खाना पीना सब ऐसे ही हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये लगता है कि कोई दूसरा बच्चा यहाँ आया है, जॉब के लिए आया है, वो कर रहा है अपना काम, तो उसके अकॉर्डिंग उसको बना करके दे दे। ले आओ रख दो, मनोज ले आओ, कोई नहीं, वो व्लॉग चल रहा है, अब पंखा चला देना। बूंदी का रायता बनाना था, तो बूंदी थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। दही भी मंगाई मैंने अभी मनोज से, मनोज लेकर के आए। पंखा चला देना, गर्मी लग रही है। पंखा पंखा, उसको सुनाई नहीं दे रहा। उसको ना थोड़ा सा लाउड बोलो, वैसे तो होता है वो, क्योंकि उसको है हल्की सी मुझे कह रहा मैंने 2-3 बार बोला। अच्छा, जैसे हम लोग कुक कर रहे होते हैं ना, मैं डब्बे सेट कर रही होती, तब भी मैं ज़ोर ज़ोर से सबको बोल, मतलब मेरे को ये हेल्प करता है मनोज, ये खाना डिलीवरी के लिए भी जाते हैं लेकर के देने के लिए, और टिफ़िन भी यही लगाता है मैं इसको गाइड करती रहती हूँ। जैसे क्योंकि उस समय मैं चपाती और जैसे आज पूरी बनाऊंगी तो वो मैं सेक रही होती हूँ। उसने मुझे 4-5 बार देख लिया कि भाभी इस तरह से लगाती हैं, तो ये काम मनोज करता है। मैं उसको पीछे से बोलती रहूँगी कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो हम मतलब टीम वर्क में देखा जाए तो मैं और वो हैं, और हाँ मेरी मेड दीदी, जो इतने सारे बर्तन होते हैं और वो धोती हैं। हालांकि मैं अपनी तरफ से बहुत करके सोती हूँ रात के टाइम में। अब आप देखो, जैसे मैंने कुछ नहीं किया है इस समय में ना, मैं उठ कर के आई और सुबह मैंने चाय बनाई, अपना नाश्ता किया, और आप देखो अभी किचन, मतलब अब ये धीरे धीरे इसकी दुकान लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सब बिछने शुरू हो जाएंगे, काम फैल जाएगा। तो वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि इस तरह से फैल जाता है पूरा किचन। तो लेकिन रात को मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इसको समेट करके ही सो। बहुत बातें हो चुकी हैं। अब मैं ये अभी एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी एडिट करना मुझको आ नहीं रहा है, मतलब शायद थोड़ा बहुत कर लूँ बाद में। और जो मैंने ऐप डाउनलोड की है उसका भी मुझे सर्च करना पड़ेगा किस तरह से क्या करना है। तो ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये मेरे व्लॉग अभी एक साथ ही बनेंगे, मतलब ये अभी एडिट कहीं से नहीं होंगे। और ये भी अच्छा है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आप मतलब कन्वर्सेशन, सामने तो कोई है नहीं, सब चुप है, मेरी सुन रहे हैं कि आप बोल रहे हो, ये भी ठीक है।
लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे मैंने हाफ पार्ट, मैंने जहाँ तक समझा है उसका कि हाफ पार्ट दिखा रहे हो उसके बाद कुछ पार्ट दिखा रहे हो, तो वो एडिट करके आप एक सा व्लॉग बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दो। तो करूँगी, उसमें थोड़ा भी वक्त जाएगा। अभी मैं उसको सर्च बैठ करके, मुझे इतना अच्छे से वक्त नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसको, जो वक्त मुझे मिलता है उसमें मैं सो जाती हूँ, नींद पूरी करती हूँ अपनी। तो अब विधुस किचन की विधु काम पे लग जाएगी लंच तैयार करने में, और आपको यहीं पे अभी बाय बाय नमस्कार कर लेती हूँ, नमस्ते कर लेती हूँ, और अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं अपना। और अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद आ रहे हैं और कुछ भी, इस पर कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और जो भी सजेशन हो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उनको पढ़ूंगी और उनके अकॉर्डिंग जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगी। और चलते हैं, अब अपने काम में लगती हूँ मैं। ओके दोस्तों, नमस्ते, ख्याल रखिएगा अपना। विधुस किचन से विधु बोल रही थी।